मध्य प्रदेश सरकार ने 2022-23 का बजट पेश कर दिया है, जहां मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुल बजट 2,79,237 करोड़ पेश किया गया। वहीं इस बजट को लेकर जनता की क्या राय है, क्या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा इस बार का प्रदेश सरकार का आम बजट? आइए जानते हैं आम जनमानस की राय। देखिए, कोरोना महामारी के बाद मध्य प्रदेश और जबलपुर संभाग का जो व्यापारी है, उद्योगपति है, छोटा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करने वाले लोग हैं, जितने स्टार्टअप्स हैं, ये सब लाखों लोग इस बार बहुत संकट में रहे हैं और पूरे 2 साल से उनके काम धंधे बंद हैं। जो आय थी वो सबकी आधी हो गई है। जिनके यहाँ 10 आदमी काम करता था वो घट गए हैं। आज बजट के अंदर हम लोग ये अपेक्षा कर रहे थे कि कोई इस तरह का पैकेज डील आएगी जिससे कि ये पुनर्जीवित हों, फिर से खड़े हो पाएँ। तो सरकार ने बजट में संसाधन सरकार के पास भी कम है और सरकार को सब चीज़ पे बजट में कुछ ना कुछ अंशदान करना है, तो सरकार ने सब तरफ अंशदान किया। वो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर रहा, क्योंकि सबके लिए सब कुछ करना असंभव है। आज यूक्रेन के बाद, समस्या के बाद जिस तरह हेल्थ एजुकेशन पे फोकस होना था बजट का, ये लाभ तुरंत लेना चाहिए था। कोई बड़ा पैकेज लाना चाहिए ताकि मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम 100-200 बड़े यूनिवर्सिटीज़ आ जाती और एजुकेशन के लिए पैकेज दे देते कि इसमें लैंड फ्री, तो दुनिया के लोग आते यहाँ हेल्थ एजुकेशन की यूनिवर्सिटी डालते। ये सरकारों को तत्व तुरंत देख के मौके का जो लाभ लेना चाहिए वो नहीं लिया सरकार ने। देखिए, स्वागत कोई नई चीज़ का होता है, अच्छी चीज़ का होता है। ये बजट में मुझे नहीं लग रहा कुछ भी है। कोई ना व्यापारी वर्ग इससे किसी प्रकार का उत्साह महसूस कर रहा, ना ही आम जनता किसी प्रकार का उत्साह है। आम जनता में कोरोना के बाद ऐसा लग रहा था कि ये जो बजट आएगा इसमें मध्य प्रदेश की आम जनता की जो सरकार है वो जनता के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी, क्योंकि पिछले 2 साल से लगभग काम धंधों की बड़ी बुरी हालत हुई पड़ी है। उन काम धंधों को उठाने के लिए बहुत सारे काम धंधे तो बंद ही हो गए कोरोना के, इसमें लोन लिए हुए लोग बड़े परेशान हो गए, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार की कोई राहत किसी को नहीं है और ना ही कोई नया काम धंधा करने वालों को इसमें राहत। मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा कि जो ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है, ये बजट के इसमें जो कोरोना के काल में 2 साल में बहुत ज़्यादा पीछे चला गया। कई लोगों को तो 25% लोगों को तो लगभग ये बंद भी करना पड़ गया। तो इसमें ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ जीएसटी कम करके, एक्साइज ड्यूटी कम करके प्रदेश की सरकार डीजल की रेट कम करेगी, क्योंकि हम पड़ोसी राज्यों की अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ मध्य प्रदेश से 6 रुपये लीटर डीजल वहाँ सस्ता है। वहाँ पर व्यापार करने वाले लोग कुछ फिर भी राहत महसूस कर रहे हैं। हम लोग ने मांग की थी कि मध्य प्रदेश में भी डीजल को कम से कम 6-7 रुपये सस्ता किया जाए, लेकिन कोई मांग हमारी मानी नहीं गई। इसमें किसी भी प्रकार का बजट में जिक्र नहीं किया गया है और ना ही कोई राहत दी गई है। व्यापार करने वाले सभी क्षेत्रों में मुझे लग रहा है कि बहुत निराशा की स्थिति है। कहीं कोई नया किसी भी प्रकार का कुछ भी बजट में नहीं है। जैसा बजट पिछली बार आया था वही बजट आ गया, वही चीज़ें सामने आ गई, नया कुछ भी देखने को नहीं। बजट अच्छा तब लगता है या तो आम जनता प्रदेश की खुशियाँ मनाने लगे कि ये चीज़ आ गई, हम लोग को ये कम हो गया, इसमें अब हम लोग को राहत मिलेगी, या व्यापार करने वाले लोग जो टैक्स देते हैं उनको राहत कहीं मिल जाए, उनको लगे कि नहीं अभी ठीक है, अभी बचत नहीं हो रही थी हमारे धंधे में, अब इस काम से ये घोषणा की बचत होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं राहत नहीं है। ये खाना पूर्ति है निश्चित रूप से, और कुछ भी नहीं। बजट जो है महिलाओं के लिए, शिक्षा जगत के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा बजट साबित हुआ है। परंतु कोविड के बाद मार्केट की जो दयनीय स्थिति है उससे सभी वर्गों को एक उम्मीद थी कि कुछ नया पैकेज मिले या कुछ सरकार की तरफ से कुछ राहत मिले, तो वैसा कुछ नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ नहीं दिखा इस बजट में। वहीं
वहीं जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रेम दुबे ने कहा कि सरकार ने टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की, ये स्वागत योग्य है, लेकिन रोजगार और महंगाई को लेकर ऐसा कोई ठोस कदम बजट में नहीं दिखाई दिया जिससे महंगाई में लगाम लग सके। साथ ही जबलपुर को खासी उम्मीद थी कि बजट में जबलपुर के लिए कुछ खास निकल कर आएगा, लेकिन जबलपुर के लिए ऐसा कुछ नहीं दिया गया। वहीं हसीर खान ने कहा कि बजट आम जनमानस के उम्मीदों पर बिल्कुल खरा नहीं उतरा। बजट में ऐसा कुछ खास नहीं था जिससे आम जनता को राहत मिल सके। कोविड-19 के बाद व्यापार ठप पड़े हुए हैं, महंगाई चरम पर है, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आज का बजट जो घोषित हुआ है, इससे आम पब्लिक को, व्यापारियों को व कृषक में किसी को भी किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं जा रहा। मेरे को ऐसा लगता है कि ये बजट एक आम पब्लिक के लिए अच्छा सिद्ध नहीं हो रहा है। उसका एक रीज़न है कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, और जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट को ये भी बात पता है कि यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, उससे डीजल पेट्रोल की कीमतें बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। उन परिस्थितियों में अगर मान लीजिए डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो आम सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो उनको कम से कम एक पब्लिक के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करानी चाहिए थी। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी बिल में पिछले जो कोरोना काल में जो मिनिमम चार्ज लगता है छोटे व्यवसायियों को, व सभी प्रकार के व्यवसायी चाहे छोटे हों बड़े हों, उसका मिनिमम चार्ज ख़त्म करना चाहिए था। शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम आज की स्थिति ये है कि 30% लोगों ने अपने बच्चों को विड्रॉ कर लिया, पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं। अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, लोग अपनी फ़ीस नहीं जमा कर पा रहे थे। तो उसमें कम से कम एक व्यवस्था देनी थी कि भाई कम से कम उन बच्चों को जो फ़ीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, उनको कम से कम एग्ज़ाम देने मिल जाए। उद्योग व्यापार जगत के लिए आज जो मध्य प्रदेश शासन बजट पेश किया गया है, बजट बहुत साधारण है। उद्योग व्यापार के लहजे से वित्त मंत्री जी ने पूरा भरसक प्रयास किया है कि समाज के हर तबके को खुश रखा जाए, लेकिन सबको थोड़ा थोड़ा देने के चक्कर में आज किसी की भी आशा पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है। औद्योगिक क्षेत्रों की बात हो, उनके संरक्षण की बात हो, अधोसंरचना विकास की बात हो, उसमें बजटीय प्रावधान जो पहले किए गए थे वही हैं। आज इस महत्वपूर्ण बात हम लोग इस बजट में देखने में जो आई है वो ये है कि बजट में वो ही घोषणाएं दोहराई गई हैं जो पिछले 1 वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं। 1/4 बजट का जो अभिभाषण का जो बजट का हिस्सा था, वो पुरानी घोषणाओं की पुनरावृत्ति को उसको फिर से डिक्लेयर करने में चला गया। चाहे ग्लोबल स्किल पार्क की बात हो, चाहे RTIs की बात हो, चाहे 11 नए औद्योगिक क्षेत्रों के गठन की बात हो, सभी पुरानी घोषणाएं थी जो इस बजट में पुनः दोहराई गई हैं। जहाँ तक बजटीय आवंटन की बात है, आवंटन आशानुरूप तो नहीं हो पाया है, लेकिन महंगाई कम करने के लिए भी ये बजट ठीक ठाक ही है, क्योंकि इसमें पेट्रोल डीजल पे शायद कुछ उम्मीद और हम लोग कर सकते थे, लेकिन प्रदेश की वित्तीय हालत इतनी ख़राब हो चुकी है। 3 लाख करोड़ के आसपास का ऋण है और 3 लाख करोड़ के आसपास का ही बजट है, और 55,000 करोड़ के आसपास का बजटीय घाटा अनुमानित किया गया है। वित्त मंत्री जी ने कहीं ये जिक्र नहीं किया कि 55,000 करोड़ के घाटे की भरपाई वो कहाँ से करेंगे, उसके लिए रेवेन्यू के सोर्सेज कहाँ से जनरेट करेंगे। वित्त मंत्री जी इस विषय पर शांत हैं, लेकिन असेट मोनेटाइजेशन की योजना एक अच्छी योजना है जिसमें सरकारी भूमियों को गिरवी रखकर या बेचकर हम अपने साधन को जुटा पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यजनक पहलू ये है कि आज हम इस अवस्था में पहुंच गए हैं, हमको अपनी ज़मीनें बेचकर अपने घाटे की भरपाई करनी पड़ेगी। तो इकोनॉमिस्ट की अर्थशास्त्र की दृष्टि से बहुत ज़्यादा साधारण बजट है, इससे कहीं अच्छा बजट लाया जा सकता था। हाँ, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने में बजट ठीक है, क्योंकि नया कोई करारोपण नहीं किया गया है। एक औसत तौर पे, एक औसत से बेहतर बजट के तौर पे इसको निरूपित किया जा सकता है। देखिए, जबलपुर चैम्बर ने और हम खरीदारों ने जो उनके समक्ष प्रपोजल रखे थे बजट को लेते हुए, तो उसमें सरकार ने कुछ खास माने नहीं हैं। इस शहर का नागरिक होने के नाते, इस प्रदेश का नागरिक होने के नाते सर्वप्रथम मेरी जिम्मेदारी कि मेरे शहर में कोई नए उद्योग लगे क्या। विगत कई वर्षों से ऐसी क्या बात है कि यहाँ पे जो 6 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, वहाँ से इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। नए व्यापार या नए व्यापारी बाहर के प्रदेश से मेरे प्रदेश में या मेरे शहर में क्यों नहीं आ रहे हैं। मेरे शहर के नेता क्यों नहीं मैं यहाँ के विकास की पटल आगे तक पहुँचाते।
साथ ही साथ आज जो कोरोना की जो विगत 2 वर्षों से व्यापारी वर्ग जो जूझ रहा है, उसके प्रोडक्शन में कमी आई है, उसके लिए आर्थिक पैकेज सरकार ने कुछ घोषणा करी कि जिससे उसको आज वर्तमान की स्थिति को देखते हुए उसको फ़ायदा मिल पाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। घोषणाएं करना और उनको वास्तविक पटल पे लाना दो एक अलग अलग चीज़ें हैं। घोषणाएं सरकार काफ़ी सालों से करती आ रही है, वही पुरानी घोषणाएं हैं और क्रेडिट लेने की वही कोशिश है। मुझे लगता है सामान्य बजट, लेकिन इसमें क्रेडिट सरकार बहुत ज़्यादा ले रही है। दूसरी चीज़ कि पेट्रोल डीजल में जो सरकार अपने पार्ट पे कमी कर सकती थी, अगर चंद पैसों की कमी वो कर दे आज की महंगाई को ध्यान में रखते हुए, तो कम से कम प्रदेश के जो नागरिक हैं उनको कुछ तो फ़ायदा मिलेगा। वो उस पर भी सरकार नहीं कर रही है। और उद्योगों को तो बढ़ाना चाहिए। अगर रोज़गार ऐसे सोचे कि इससे ये रोज़गार होगा, आपका जब तक उद्योग नहीं बढ़ेगा तो रोज़गार कहाँ से पैदा होंगे? इसलिए उद्योगों पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है।